नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सवाल आपका में आज हम करेंगे बात अवैध खनन पर और अवैध खनन के खिलाफ उठाए गए सरकार के कदम पर। अवैध खनन और खनन माफिया पर हरियाणा सरकार ने अब शिकंजा और कस दिया है। सरकार अब अवैध खनन की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली है। सीएम मनोहर लाल ने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि पल पल की जानकारी अधिकारियों को मिल सके। मंगलवार को अधिकारियों के साथ मंथन में सीएम ने ये निर्देश जारी किए, यानी अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि प्रदेश में अवैध खनन के मामलों में कमी आएगी और सरकार जो हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान उठा रही थी अब उससे उसे राहत मिलेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि अगर पिछले कुछ साल में अवैध खनन के सामने आए मामलों की बात करें तो 1 साल पहले की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 4 साल में अवैध खनन की करीब 2500 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 487 में ही एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 98% कोर्ट में गिर गई। ऐसा होने के पीछे जो बात सामने आई वो थी पुलिस की ओर से दर्ज की जाने वाली एफआईआर में गलतियां करना, कमी छोड़ना। अवैध माइनिंग की एफआईआर कोर्ट में न टिक पाने पर खुद हाई कोर्ट को पूछना पड़ा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आज चर्चा होगी इसी बात पर कि आखिर क्या कमी है, कहां कमी है। सरकार अगर अवैध खनन पर ड्रोन से निगरानी रखने की योजना बना रही है, हाईटेक नीति का इस्तेमाल कर रही है, तो ये कितनी कारगर साबित होगी और क्या खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी रखना ही काफी होगा। खबर फास्ट ने इस विषय को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन सवालों पर डाल लेते हैं एक नजर, उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। तो ड्रोन से निगरानी, खत्म होगी अवैध खनन की परेशानी। खनन माफिया के पनपने के लिए कौन है जिम्मेदार? खनन संबंधी शिकायतों का क्या ठीक से होता है निपटारा? अवैध खनन पर निगरानी पुख्ता, कार्रवाई कितनी मजबूत? ये भी अहम सवाल। खनन माफिया पर पुलिस का शिकंजा कितना मजबूत? और सबसे अहम सवाल, अवैध खनन पर सरकार की ड्रोन नीति आखिर कितनी कारगर? तो इस विषय पर आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर हम आपको कार्यक्रम के दौरान भी दिखाएंगे और यहाँ भी अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भी आपको नंबर दिखा देंगे जिन पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे और इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। अपनी बात, अपनी शिकायत, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब देंगे जिम्मेदार। इस वक्त इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपले जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। धन्यवाद। अजय सिंगला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय सिंगला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है सरकार ने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दे दिए हैं, सीएम ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं विभाग को, क्या लगता है रोक लग पाएगी अवैध खनन पर? कायनात जी, भगवान का शुक्र है, मैं भगवान से बहुत खुश हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना से ठीक होके आ गए हैं वापस जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी घोषणाएं शुरू कर दी है उन्होंने। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी हमारे पैनल बैठेंगे इसमें बहस एक मुद्दा है कि क्या ड्रोन कैमरे लगाने से खनन रुक जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये तो एक खबर है कायनात जी, जो अब टीवी पे चल रही है, कल को अखबारों में आ जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप खुद YouTube पे जाके देख लीजिए, ऐसी खबर चली थी 1 वर्ष पहले। YouTube पे जाइए, लिविंग इंडिया न्यूज में कैद, मंत्रियों के इलाके में होती है अवैध खनन, मुख्यमंत्री सख्त। 8 महीने पहले खबर और चली, इंडिया न्यूज, अवैध खनन को लेकर मनोहर का सख्त, उपायुक्तों को दिए सख्त निर्देश। 7 महीने पहले टोटल टीवी पर चली अवैध खनन। और मेरी बात सुनिए, अरे ये घोषणाओं से अवैध खनन रुक जाएगा क्या? क्या ये तंत्र तोड़ने की क्षमता है? यानी आप ये कह रहे हैं कि वक्त वक्त पर सीएम की तरफ से सख्ती बरतने की बात की गई, नए कदम उठाने की बात हुई, लेकिन फिर भी कमी नहीं आई है। तो अब यहाँ पर ये जो ड्रोन लाया जा रहा है इससे भी नहीं आने वाली है। जी, एक और जी, क्या भ्रष्टाचार में
एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना चुकी है सरकार। अपने ऊपर ड्रोन लगाएगी। हरियाणा की जनता जानना चाहती है, ड्रोन अपने ऊपर लगा लो, अवैध खनन बंद करो। चलिए, इस पर वंदना जी मैं आपका पक्ष लूंगी। कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं। वेद प्रकाश हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़े हैं, नीरज जगाधरी से जुड़े हैं। स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार जी। मैं पहली बात तो पिछली प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगा। अध्यापिकाओं के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो मसला था, उस पर मैंने जो कहा था 2S के बारे में, मानसिकता, ये भेदभाव हम भारतीय स्त्री और शूद्र से हर स्तर पर करते हैं और ये उसी का नतीजा है। मैं एक NGO चलाता हूँ और विशेष तरह नौकरियों के मामले में काम करता हूँ। पूरे देश में हरियाणा के मेरे उंगलियों पर हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे स्त्रियों की हिस्सेदारी हो। तो आपने कहा है कि भी ये लास्ट कमेंट ये है रिलेटेड उत्तर नहीं है आपका। शायद आपने संदर्भ नहीं समझा मेरा, कि हमारी मानसिकता नहीं है स्त्रियों के प्रति भेदभाव। इससे चाहे कोई कितनी बात बना ले, किसी तरह का अपना आडंबर करके अपना चेहरा कुछ भी दिखाए, लेकिन सच्चा ही है भारतीयों के प्रति मानसिकता स्त्रियों के प्रति जो है वो स्पष्ट है। अब मैं आज के मुद्दे पर आऊंगा जी। चाहे मसला किसी भी स्तर का हो, तो आज वंदना पोपली बहन भी कहेंगी, अजय सिंगला भी कहेंगे और प्रवक्ता भी आते हैं, वो कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, वो भाजपा पर आरोप लगाएंगे। सच्चाई है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को, जिनके बारे में ये कहा जाता है ये मुख्यमंत्री साफ छुरी का है, ये मंत्री साफ छुरी का है, आइए मैं चैलेंज करता हूं और वर्तमान मुख्यमंत्रियों, पिछले मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार के बारे में आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार उनकी नसों में व्यापक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नीरज जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको और दोनों पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ठीक हो चुके हैं, इससे हम नागरिकों में मुझे बहुत खुशी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बार बार रख रहा कि हमारा मंच है कि मैडम प्राइवेट कॉलेज में हमारी PN की सैलरी 8,000 से भी कम होती है, मैनेजमेंट की 2 लाख होती है और टीचर की 50-60 हजार रुपये होती है। हमारा 8,000 से में भी कम सैलरी है, हमारे उसमें हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। मैं ये कहता हूँ कि सरकार ऐसे नियम बनाए कि PNO की सैलरी, हेल्परों की सैलरी और मालिक की सैलरी प्राइवेट कॉलेज में 20,000 रुपये करे और 2,000 का एग्रीमेंट लगाए। और जैसे कि बिजली के बिल का ऑनलाइन नंबर है, ऐसा एक ऑनलाइन नंबर निकाल ले जी, जिससे हम अपनी शिकायत कर सके और हमारे 3 महीने बाद हमारे खाते चेक हो। अगर उसमें भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की सजा दे सरकार, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। और अगर मेरा ये भी सवाल है, अगर खनन माफिया कोई भी सरकार अगर आती है तो जो भी खनन माफिया कैसे रुकेंगे? अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की सजा और उसका 10 साल का जो भी कमाने का हुआ है सारा जब्त होना चाहिए सरकार के पास, तो भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाएगा मैडम जी। अगर सरकार अपने आप ठोस कदम उठाती है, इसके बारे में मुझे उत्तर चाहिए इनसे। चलिए, बिल्कुल जरूर हम यहाँ पर जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक गुरुग्राम से जुड़े हैं, राकेश। राकेश जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। राकेश जी। देखिए, बिल्कुल जिससे अभी चीजें हो रही, जिससे नेताओं ने सारी बातों को एक दूसरे के ऊपर डाल दिया, जो कांग्रेस प्रवक्ता है चाहे BJP के प्रवक्ता है, इन दोनों लोगों ने खनन चीजों को डाल दिया दूसरे के ऊपर। इससे हमें नहीं लगता कि कैसे हमको निजात मिलेगी, क्योंकि हमारा तो पर्यावरण पूरा तरीके से खत्म हो रहा। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों को तो दिक्कत हो रही है। नेताओं को तो अपने अपने बंगलों में रहना है, नेताओं का नहीं पता कि किस तरीके से। लेकिन हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि ये खामियां हैं, लेकिन खामियां दूर तो नेता कर सकते ना, हम लोग तो नहीं कर सकते ना। हम लोग तो आम आदमी हैं। हम लोगों ने वोट देकर इनको सत्ता में बैठाया, चाहे अभी BJP हो चाहे कांग्रेस, तो कोई हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को तो अपने पर्यावरण से मतलब। लेकिन खनन का जिस तरीके से जो काम हो रहा है वो इनकी तेरे में हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे अजय जी?
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी वंदना जी, खनन पर जिस तरीके से दर्शक जो जुड़े उन्होंने कहा कि सख्ती होनी चाहिए, अगर कोई यहाँ पे आरोपी पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और सरकार ही इस मामले में कुछ कर सकती है, लेकिन बार बार ये सब चीजें कदम उठाने, नीतियां बनाने के बावजूद आखिर इन मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही? सवाल यहाँ पर दर्शकों की तरफ से ये कुल मिलाकर, और ड्रोन से निगरानी की बात हो रही है, क्या ड्रोन से निगरानी के बाद मानते हैं कि पूरी तरीके से खनन पर लगाम लग जाएगी? देखिए कायनात, मैं मानती हूँ कि अवैध खनन पर चौतरफा मार हम करने जा रहे हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं रहे कि कोई व्यक्ति अनेबल हो जाए कि वो अवैध खनन कर सके। आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारी सरकार ईमानदार है, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आया है कि बहुत हद तक हम इस पे रोक लगाने में सक्षम हुए हैं। अगर आप बात करेंगे, SIT बनाई गई जिसमें जो खनन विभाग है और पुलिस विभाग है उसको साथ में रखा गया, उसके जो हेड हैं वो एक ऐसे सक्रिय पुलिस ऑफिसर बनाए गए ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। लगातार FIR हो रही है, जो डंपर है वो जब्त हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी सैटेलाइट मैपिंग भी की जा रही है ताकि अवैध खनन जो है उस पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। अभी आपका भी प्रश्न है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी प्रश्न पूछ रहे थे, क्या ड्रोन से अवैध खनन पर रोक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। जो भी व्यक्ति अगर खनन के लिए अप्लाई करता है, वो एरिया अपने लिए लेता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जिस एरिया में मुझे खनन करने की परमिशन मिली है उससे ज्यादा खनन मैं कर सकूं, तो वो कहाँ से हम चेक कर पाएंगे? ड्रोन से चेक कर पाएंगे। तो हर एक जो स्टेप लिया जाना चाहिए अवैध खनन को रोकने के लिए, मेरी सरकार वो ले रही है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अपनी सरकार पर ड्रोन लगाएंगे। मालूम नहीं कि आप किस विषय पे क्या बोलते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर ड्रोन जरूर लगा दिए। आपके जो खुलेआम जो भ्रष्टाचार केसेस चला करते थे, भ्रष्टाचार आप किए करते थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। जनता के सामने एक एक करके लाने लग रहे हैं, पहले भी लाए हैं और आगे भी लाएंगे। चलिए, एक और दर्शक करीम हमारे साथ जुड़े हैं। करीम जी, अजय जी से मैं उनका पक्ष जरूर लूंगी, और मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। करीम जी मैं बोल रहा था। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं कह रहा था, कभी हमारे आप हरियाणा पंजाब की समस्या उठाते हैं, कभी मध्य प्रदेश की भी समस्याओं को उठाएं। और रही बात ये जो उत्खनन की बात है, इनको चाहिए कि कर्मचारी जो इनका रहे उसके ऊपर नेताओं की निगाह रहना चाहिए, और उत्खनन को रोकने के लिए इनको जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए, वरना पहाड़ जंगल मिट जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जैसा आपने कहा कि आपके राज्य की समस्या को भी उठाएं, हम जरूर यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि, या आप भी हम तक अपने, अगर कोई क्षेत्र की समस्या है, राज्य में कोई परेशानी आ रही है, वो बात, शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपके पास है ही, नंबर पे कॉल करके आप संपर्क साध सकते हैं और जो भी परेशानी है वो यहाँ पर बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे उससे भी उठाने की। जी अजय सिंगला जी, मेरी बहुत हंसी आई आदि वंदना जी। कायना जी, आज एक बहुत ही हंसी आई जब माननीय प्रवक्ता ने बोला हमारी सरकार ईमानदार है। हरियाणा की जनता हंस रही होगी आज इनकी बात पर। धान खरीद घोटाला पार्ट 1 पार्ट 2, अरावली लैंड यूज घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, रोडवेज किलोमीटर घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, अब होमगार्ड भर्ती घोटाला, श्रृंखला बन रही है इनकी ईमानदारी की। और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ईमानदार है, एक जुमला कह रहे हैं और आप तैयारी नहीं करके आई। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ड्रोन की आज की बात नहीं है कायनात जी। 17 नवंबर 2019 नव भारत टाइम्स, हरियाणा खनन और भू विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास जी ने ड्रोन और सैटेलाइट पे नजर रखी जाएगी अवैध खनन पर, यह बताया। उन्होंने बताया NGT के आदेशों पर, मेरी बात सुनिए, अवैध खनन पर जो लोग पकड़े जाते हैं वो सिर्फ 10,000 रुपए देकर छूट जाते हैं। अब वाहनों की आधी कीमत शोरूम के हिसाब से जमा होगी और तब वाहन छूट पाएंगे। 22 नवंबर 2019 अमर उजाला,
हरियाणा में एक अनुरोध अजय सिंगला जी मैं यहाँ जरूर करूंगी कि किसी भी माध्यम का अगर आप नाम न ले तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 साल में क्या किया आपने सिवाय घोटाले, और अब दोबारा वही ले आए। जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। चलिए वंदना जी, वंदना जी हो गया तो मैं जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल। चलिए, आप मेरे ख्याल से 2G 3G जीजाजी मानेसर घोटाला ये सब आप भूल गए हैं, लेकिन जिन घोटालों के बारे में आपने बताया कि आप अनुसरण करेंगे हमारा। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी अजय सिंगला जी, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपकी परमिशन लीजिए, हमें जवाब दे दूं। मिल गया। अजय सिंगला जी, सर्टिफिकेट का काम जो है वो आप दिया करते थे, कौन कैसा है। वंदना जी, आज इस सवाल को उठाने का मेन मकसद यही है, पर्पस यही है कि यहाँ मैंने आपको एक आंकड़ा भी दिया कि पिछले 4 साल में जितने मामले दर्ज हुए 2500 के करीब शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन उनमें सिर्फ वंदना जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ निगरानी पर रखने से क्या ये चीजें थम जाएंगी? क्या कार्रवाई को लेकर और ज्यादा जो है निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए पुलिस महकमे को? जी, आप यहाँ पर किलोमीटर स्कीम की बात कर रहे थे, किसका नुकसान हुआ वो कैंसिल कर दी गई। आप धान घोटाला की बात कर रहे हैं, क्या हमने किसी को छोड़ दिया? हम ये नहीं कहते कि जो भ्रष्टाचार है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, लेकिन उसको खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब सुनिए अपनी सरकार की बात। आपको मालूम है पूरे 10 साल में कांग्रेस में कितनी FIR लॉन्च हुई? सिर्फ 871। और हम सुन लीजिए, बिल्कुल आप पे आएंगे, आप पे आएंगे क्या? वर्तमान प्रश्न पूछने का अब फिर वही हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार, ये बात यहीं पर मुझे लगता है फिर खत्म हो जाएगी बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। बेमतलब बात हम अगर करेंगे तो फिर हम शायद किसी भी बात को लेकर के सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका 40 लाख का डंपर है या 60 लाख की उसकी JCB है, अगर उसको इम्पाउंड करेंगे उससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये इम्पैक्ट नहीं है तो बताइए क्या है? हम उनके जो व्हीकल है वो इम्पाउंड कर रहे हैं, हम JCB इम्पाउंड कर रहे हैं, FIR हम लगा रहे हैं, सैटेलाइट मैपिंग हम कर रहे हैं, ड्रोन का काम। वंदना जी, ये सारी कार्रवाई अदालत में उस वक्त बेअसर हो जाती है जब कोई ठोस सबूत जो है पेश नहीं हो पाता है। पुलिस यहाँ पर जो FIR दर्ज करती है उसमें काफी कमियां खामियां देखी गई हैं, जिसके चलते ये FIR ही गिर जाती है कोर्ट के अंदर, जो आरोपी हैं वो छूट जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया 4 साल पहले 2500 के करीब यहाँ FIR दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ इस पूरे मामले में 6 ही लोग आरोपी साबित हो पाए। देखिए कायनात, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो, स्पेशली अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, वो कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा डिपार्टमेंट मिले और कहीं ना कहीं लूपहोल भी छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से जो स्टेप लिए गए हैं वो बताना चाहूंगी मैं आपको। तकरीबन हम 111 गार्ड जो हैं उनके जो पद स्वीकृत हुए हैं, जो पूर्व सैनिक हैं उनको लिया जाएगा ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा नजर वो रख सके। इसके अलावा जो जुर्माना है उनका जुर्माना लगाया जाता है, इम्पाउंड किया जाता है व्हीकल्स को। और आपको बताना चाहूंगी जो खनन मंत्री हैं वो खुद से सड़क पर खड़े होते हैं, कई बार जाकर देखते हैं कि वो जो अगर कोई ऐसी कहीं पर अवैध खनन हो रहा है या कहीं पर ओवरलोडिंग डंपर जा रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास करें। तो ये सक्रियता ही है कि मेरे मुख्यमंत्री मंत्री सभी सक्रिय हैं, ईमानदार हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। तो जितने भी अगर लूपहोल्स हैं उसको हटाने में लगातार लगे हुए हैं। 18 जो फर्म्स हैं उनका हमने टेंडर ही रद्द कर दिया। क्या वो एक बड़ा स्टेप नहीं था कि जहाँ पर लगा वो अवैध खनन कर रहे हैं, हमने उनका सीधा टेंडर, उनका जो हमने जो उनको मिला हुआ था उसको रद्द कर दिया, जो ठेका मिला हुआ था उनको। तब जब वो आगे कर ही नहीं पाएंगे तो अवैध खनन की तरफ पहुंचेंगे ही नहीं। एक दर्शक जुड़े हैं भिवानी से, समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका समीर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हेलो जी समीर जी, रखें अपनी बात। हाँ जी, मैं एक पूर्व सैनिक और एक किसान हूँ जी। जी, यहाँ पर हरियाणा में जो ट्यूबवेल कनेक्शन है सिंचाई के लिए, इसके लिए किसान भारी समस्या में है, चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। 5 महीने से तो मैं चक्कर काट रहा हूँ भाई, मेरी सीनियरिटी लूज होगी, मेरे जिनने बाद में सिक्योरिटी भरी थी, बाद में एस्टिमेट के पैसे जमा हुए थे, मोटर के जमा हुए थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी शिकायत ये नहीं कि मैं किसी की वो कर रहा हूँ, बाकी मैं कह रहा हूँ कि किसान इतने भारी परेशान है। हमारे एरिया में बारिश नहीं है,
कोई नहर का पानी नहीं है और इस सिंचाई पे निर्भर है सारा काम। तो शिकायत आपने कहाँ किस किस महकमे में की और क्या कोई जवाब मिला? सबसे पहले मैंने एसडीओ को की अपने को, फिर एक्शन को की, एससीपीओ की, डायरेक्टर को की और चेयरमैन जो डायरेक्टर है चंडीगढ़ में बैठते हैं शत्रुजीत जी, उनको भी मैंने मेल कर ली और सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। 5 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। विभाग ने लिख दिया भाई एक कलरक की मिस्टेक है, भाई कलरक की मिस्टेक है तो मैंने क्या गलती है इसमें? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। इसका हम जरूर यहाँ पर बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठी हैं उनसे जरूर जवाब लेंगे कि क्या समाधान हो सकता है इस मामले में और क्या कार्रवाई की जाएगी। करनाल से बलकौर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका बलकौर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम, मैं बहन वंदना को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये कह रहे इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर भी हमारे देश में रोजगार सब हर आदमी बेरोजगार हो गया, बिजनेसमैन भी चला गया, नौकरियां भी चली गई, प्राइवेट सारा सेक्टर खत्म हो गया। और ऊपर से कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मतलब सब कुछ, और ऊपर से कर्जा बढ़ता चला जा रहा है हमारे हरियाणा पे, हमारे हरियाणा वासियों पे। और मैडम कह रहे सब कुछ मतलब ठीक हो रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया बलकौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी वंदना पोपली जी, आपसे कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं, चाहेंगे जवाब आप दें और संतोषजनक जवाब यहाँ पर जरूर मिलना चाहिए। जी, बलकौर जी ने यहाँ पर बोला कि वंदना जी कह रही हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बिल्कुल हम उस तरफ पूरी तरह से पूरे संजीदा होकर लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए। जहाँ पर आप नौकरियां जाने की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है हम एक ऐसी स्थिति से निकले हैं, वैश्विक बीमारी पूरे के जो बड़े बड़े कंट्रीज से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन हम पूरी तरह से इस तरफ प्रयासरत हैं कि जो भी नौकरियां मिले वो नौकरियां ऐसी हो कि योग्यता के आधार पर मिले। पहले की तरह नहीं कि पर्ची खर्ची जब चला करती थी तब नौकरियां मिला करती थी। तो अभी आपने देखा था अभी रिसेंटली क्लर्क जो है उनकी भी भर्ती हुई है। तो हमारा पूरा जो जोर है इस बात पर है कि जो भर्ती है वो योग्यता के आधार पर हो। दूसरी बात, यहाँ पर अभी एक और व्यक्ति हैं जो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, उनको मैं कहना चाहूंगी आप सीएम विंडो पे जाइए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और उसको 100% सोल्यूशन होगा। एक चीज और कहना चाहूंगी यहाँ पर मैं, अजय सिंघला जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे। अप्रैल 2018 की बात है, कैप्टन अमरिंदर पंजाब के जो सीएम हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई और वहां पर जो जितने भी लोग बैठे थे उनको बोला कि आप एक काम करिए, जो हरियाणा की खनन नीति है उसको पढ़िए और उस पर आधारित पंजाब की खनन नीति वैसे बनाइए, क्योंकि हरियाणा की खनन नीति बहुत बढ़िया है और उसी को आप गलत बता रहे हैं। तो पढ़कर तो शायद आप नहीं आए, या आपको पता ही नहीं है कि आपके जो सरकार में मुख्यमंत्री खनन नीति जरूर अच्छी हो सकती है, लेकिन अवैध खनन क्यों हो रहा है, उनके खिलाफ जो आरोपी हैं, खनन माफिया हैं, कितनी कड़ी कार्रवाई होती है और अगर नहीं होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यहाँ पर आज ये ज्यादा बड़ा है। जी अजय जी। वंदना जी, आपने फिर दुख की रख पर हाथ रख दिया हरियाणा की जनता के वैश्विक बीमारी के कारण। वह आप सुनिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था महासदा बना देते हैं, आपकी सरकार में बैठे हुए राजनेताओं ने उसको अफसर बना लिया। और सुनिए, उस अफसर का फायदा उठाया शराब घोटाले में, होमगार्ड भर्ती घोटाले में, रजिस्ट्री घोटाले में। आपने तो वाकई अफसर बना लिया। 33-30% से ऊपर बेरोजगारी हो गई आपकी, और आप नीति की बात कर रहे हैं। अरे बात सुनिए, जिगरा रखिए बात सुनने का, मैं पूरी स्टडी करके आता हूँ, आप जिगरा रखिए। 2500 शिकायतें आने के बाद FIR कितनी होती है? सिर्फ 417। और 98% कोर्ट में जाके बरी हो जाते हैं। ये आप कह रहे खनन की नीति की बात कर रहे हैं हम, या बात अवैध खनन की कर रहे हैं? बात आपकी स्पष्टता की नियत की है। सरकार नहीं चाहती अवैध खनन बंद हो। आपको असर यही नहीं पता चला सरकार में 6 साल में अवैध खनन कौन कर रहा है? फिर इसलिए बैठे हैं आप लोग सरकार में। सरकार चाहे अवैध खनन। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी वंदना जी। सरकार नहीं चाहती जी क्योंकि भ्रष्टाचार के जल्दी से वंदना जी। पता चला अवैध खनन कौन कर रहा है? पूरी तैयारी करके अवैध खनन आज से ही हो रहा है? आपकी सरकार में क्या नहीं हो रहा? तो ये बताइए, 871 FIR किससे की गई? 871 FIR पिछले 10 साल में किससे की गई?
अवैध खनन पे 8 से 71 एफआईआर कन्विक्शन कितनी है? कांग्रेस के नेता कितनी है? वंदना जी, हम बस इस बार यही जानना चाह रहे हैं, आज जो हमने विषय उठाया उस विषय के उठाने का एक ही मकसद था। वंदना जी, क्या सिर्फ ड्रोन से निगरानी रखना भर ही काफी है या सिस्टम में भी ज्यादा फेरबदल करने की या ज्यादा उसे चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है सिस्टम को भी? कर रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, ये बात हो रही है। वंदना जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे चर्चा समाप्त करनी होगी। मैं ये चाह रही हूँ, जो पुलिस सिस्टम की कमी सामने आई है, क्या उसको लेकर भी सरकार कोई कदम उठाएगी? पूरे आंकड़े दे रहा हूँ आपको। चलिए, लगता है जवाब आप नहीं देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा सरकार यहाँ पर खनन माफिया और अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से गंभीर मोड में नजर आ रही है और सीएम ने ड्रोन खरीदने के लिए खनन विभाग को निर्देश दे दिए हैं, आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ ड्रोन से निगरानी रखने भर से ही अवैध खनन रुक जाएगा? क्योंकि अभी तक जो कुछ मामले यहाँ पर अवैध खनन की शिकायतों के सामने आए उसमें बेहद कम मामलों में ही एफआईआर दर्ज हुई, ये पिछले साल की रिपोर्ट बताती हैं। और जो मामले कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे वो भी यहाँ पर दम तोड़ गए, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस जो है कोई पुख्ता सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता इस वक्त ये होनी चाहिए कि सिस्टम में सुधार कैसे किया जाए। पुलिस जिसका काम यहाँ पर आरोपियों को सजा दिलवाने का है, वो यहाँ पर कैसे इस पूरे मामले में काम करती है और अपनी कार्यशैली को और कितना सुदृढ़ और कितना ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाती है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।